नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में 40 देशों के विदेश मंत्रियों ने ग्लोबल समस्या पर महामंथन किया। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त घोषणा पत्र नहीं होगा जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी, कहा शेयर समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट जारी होंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, युद्ध और आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बताया विफल। G20 से जताई उम्मीदें। इटली के पीएम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर बताया, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाला नेता बताया। G20 की बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। लावरोव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर बहुत ही सूझबूझ और जिम्मेदारी का परिचय दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले चीन के विदेश मंत्री। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की आपसी संबंधों पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। राज्य में ड्रग्स तस्करी और कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। त्रिपुरा में फिर होगी माणिक साहा की ताजपोशी। सूत्रों के हवाले से खबर, माणिक साहा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन को बहुमत। पार्टी दफ्तर में जीत का मनाया जश्न। सीएम माणिक साहा, विप्लव देव, संबित पात्रा, महेश शर्मा एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत पर बोले मुख्यमंत्री माणिक साहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दिया। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा दिखाया। उत्तर पूर्व में चुनाव के रुझानों पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का काम लोगों तक पहुंचा, इसलिए जनता ने बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। नागालैंड में रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो जीते हैं। नागालैंड की 49 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं। मेघालय में एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। जश्न में डूबे पार्टी कार्यकर्ता। पूर्ण बहुमत से फिलहाल सभी पार्टियां दूर। मुख्यमंत्री और एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा के निवास पर मनाया गया जश्न। त्रिपुरा और नागालैंड में जीत का बेंगलुरु में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा असर। पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न मनाते दिखे समर्थक। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोगों को 2/3 बहुमत से जीत का दिलाया संकल्प। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत और नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम स्टेशन का किया दौरा। अधिकारियों से की मुलाकात। राष्ट्रीय युवा संसद के विजेताओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 85 चुने गए युवाओं में से 61 लड़कियां शामिल। पहले स्थान पर आने वाली विजेता को 2 लाख रुपए का इनाम। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा विकास के मुद्दे पर चर्चा में विपक्षी दल सदन से रहते हैं नदारद। बिहार विधानसभा में तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हुए हमले के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी के विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। नीतीश सरकार पर कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा फैसला। स्वतंत्र पैनल के जरिए चयन का दिया आदेश। पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। हटानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अगुवाई में गठित की 6 सदस्यों की जांच कमेटी। 2 महीने में सेबी को रिपोर्ट सौंपने के दिशा निर्देश दिए। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन में पुलिस। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के घर पर चला बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद रही। काफी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात रहे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या की साजिश के लिए बरेली सेंट्रल जेल से अशरफ ने की थी व्हाट्सएप कॉल। यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। जेल में बंद अब्बास अंसारी से अवैध तरीके से मिलने पर हुई बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन समेत कई इलाकों में आतंकी और उनके मददगारों की संपत्ति अटैच की गई।
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी। एयरपोर्ट निदेशक के नाम से मिला पत्र। बिहार से आया धमकी भरा पत्र। फूलपुर थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में गलवान घाटी के शहीद जय किशोर सिंह के पिता को बेल मिल गई है। ST/SC कोर्ट ने 10-10 हजार के 2 मुचलकों पर जमानत दी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई और उसके साथी को धमकाने में एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं में दर्ज हुआ मामला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध पिस्तौल से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली विवाद की वजह से बदमाशों ने एक लड़की को मारी गोली। घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने वारदात वाली जगह का दौरा किया। राजस्थान के जोधपुर में सरेआम कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। ग्रामीणों ने डिस्कॉम कर्मचारियों को पीटा। वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बदमाशों ने 2 लोगों को पीटा। दुकान में नशा करने के विरोध पर शुरू हुआ विवाद। पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शोरूम के बाहर खड़ा ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हुआ। गेट तोड़कर शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। कर्मचारियों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के आगरा में फर्जी अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों से करता था ठगी। दिल्ली के साकेत, सीआर पार्क और दूसरे इलाकों में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने लूट का सामान समेत कैश जब्त किया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एयरफोर्स के अधिकारी अफसर ने दी जान। पति की खुदकुशी के बाद पत्नी ने भी की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री में मारा छापा। पुलिस के मुताबिक 50,000 के असली नोट के बदले 1.5 लाख के नकली नोट बेचता था आरोपी। बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त। अभिनेत्री सुष्मिता सेन की हार्ट सर्जरी हुई। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जानकारी दी। पोस्ट में लिखा कि उन्हें कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक आया था और फिलहाल उनका इलाज जारी। रूस की सीमा में घुसे यूक्रेन के सैनिक। रूस की मीडिया का दावा, कुछ लोगों की हत्या भी हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसे आतंकी हमला करार दिया। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस की सेना के ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस की सेना ने वहां पर गोला बारूद से भरे ट्रक को छिपाकर रखा था। हमले में सब कुछ तबाह हो गया। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस के मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत हुई है। हमले में तबाह हुई इमारत मलबे में तब्दील हुई। इमारत का वीडियो सामने आया। पोलैंड में यूक्रेन के सैनिकों को दी गई लेपर्ड टैंकों की ट्रेनिंग। जवानों को लेपर्ड टैंकों की दी जा रही है ट्रेनिंग। कनाडा के सैनिक दे रहे हैं ट्रेनिंग। जर्मनी ने चीन को दी चेतावनी। कहा, रूस को हथियारों की सप्लाई करना बंद करे चीन। शांति वार्ता के लिए यूक्रेन से सीधे करे चर्चा। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ईरान के हथियार और टैंक को जब्त किया। ओमान की खाड़ी में हथियारों को जब्त करने का दावा किया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भरभराकर गिरा पुल गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में भारी बर्फबारी। सड़कों पर करीब 2 फीट बर्फ जमा हुई। मशीन की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ से ढके। बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओक हिल्स पर बर्फ में लिपटे पेड़। बर्फबारी के बीच बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए कुछ लोग।